क्या महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नोमानी की अपील राहुल गांधी का फायदा कम और नुकसान ज्यादा करा रही है? वोटिंग से पहले सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की, जिस पर अब हंगामा हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में मोदी विरोधी मुस्लिम इकोसिस्टम पूरी तरह से कांग्रेस और उसके गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो चुका है। खुलेआम अघाड़ी के कैंडिडेट्स को वोट देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस को इसका नुकसान भी समझ में आ रहा है। बीजेपी वोट जिहाद को मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस में डर है कि कहीं मौलानाओं की वोट की यह अपील उन्हें चुनाव ना हरवा दे। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो उनको मौलाना राहुल गांधी कहा जाता है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने राहुल गांधी को मौलाना राहुल क्यों कहा? मौलाना सज्जाद नोमानी महाराष्ट्र के चुनावों में किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? महाराष्ट्र के मुसलमान ने क्या तय किया है, किसको वोट देंगे? महाराष्ट्र में मुसलमान करें वोट जिहाद तो मोदी कैसे जिंदाबाद? महाराष्ट्र में अगर वोट जिहाद हुआ तो क्या अघाड़ी हार जाएगी? ऐसा लगता है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने कांग्रेस को बुरी तरह से फंसा दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना की वजह से कांग्रेस पार्टी और उनका अलायंस महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र का ये इलेक्शन हार जाए। हालात ही कुछ ऐसे बन रहे हैं। तारीख थी 13 नवंबर और जगह थी मुंबई। मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया कि वो महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन दे रहे हैं। ये सीधा सीधा राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में मौलाना सज्जाद नोमानी का फतवा था। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में नोमानी ने अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया, जिसमें 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स थे, 40 दूसरे समुदायों के थे, 53 SC/ST थे और 22 मुसलमान कैंडिडेट भी थे। एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन सज्जाद नोमानी ने 16 दूसरे प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की और इसी लिस्ट पर बवाल हो गया। इस लिस्ट में वो पार्टियां भी शामिल हैं जो महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सज्जाद नोमानी की लिस्ट में समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट, प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 कैंडिडेट हैं, असदुद्दीन ओवैसी के 2 कैंडिडेट को भी समर्थन है और इसके अलावा बहुजन विकास अघाड़ी के 3 कैंडिडेट्स को भी समर्थन का ऐलान किया गया है। इसी पर बवाल हो गया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि कहीं बीजेपी को हराने के चक्कर में नोमानी का फतवा कांग्रेस को न हरा दे। मैंने अपने उस स्टेटमेंट में ये बात भी कही थी कि मेरी इस कोशिश को बार बार वोट जिहाद का नाम दिया जा रहा है। मैंने कहा था कि मैंने 13 तारीख को अपनी बॉम्बे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने की अपील की थी, उनमें से 23 के सिवा आउट ऑफ 288 288 में 23 के अलावा सब के सब हमारे हिंदू भाई बहनें हैं। हिंदू भाई बहनों को वोट देने की अपील करना, क्या ये वोट जिहाद है? 750 किसान अपने अधिकारों की मांग करते हुए शहीद हुए, मारे गए, हलाक हुए। क्या उनके अधिकारों की बात करना और उनसे सही डायरेक्शन में वोट डालने की अपील करना, क्या ये वोट जिहाद है? महिलाओं की इज्जतें लूटी जा रही हैं, क्या उन महिलाओं की आवाज़ उठाना, क्या ये वोट जिहाद है? जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, जो यकीनन भारत की खूबसूरत पेशानी पर एक काला टीका है, एक कलंक है। क्या इस कलंक को मिटाने की कोशिश
और भारत की छवि को खूबसूरत बनाने की कोशिश, क्या ये वोट जिहाद है? नोमानी चाहे जो मर्जी दलीलें दे दें, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन के लिए सारे मौलाना, मुफ्ती और मुसलमान बैटिंग कर रहे हैं और इसीलिए बीजेपी को यह वोट जिहाद के नारे लगवाने का मौका मिलता है। जब सज्जाद नोमानी जैसे मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास अघाड़ी को वोट देने का ऐलान करते हैं, बाकायदा उनके 269 उम्मीदवारों के नाम पर वोट देने को कहते हैं, तो बीजेपी को वोट जिहाद का नारा लगवाने का मौका मिलता है। सज्जाद नोमानी ने बैठे बिठाए बीजेपी के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। यही तो बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस के लिए मुसलमान एक हो रहे हैं और सज्जाद नोमानी जैसे मौलाना, मुफ्ती और उलेमा महाविकास अघाड़ी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इसीलिए अब सज्जाद नोमानी के ये बयान बीजेपी की रैलियों में सुनाए जा रहे हैं। लोगों को नोमानी के बयान सुनाकर बताया जा रहा है कि कैसे मुसलमानों का वोट बीजेपी के खिलाफ एक हो रहा है। या महाराष्ट्रामध्ये मतांकरता पाय चाटणं चाललेलं आहे आणि आता यांनी वोट जिहादचा नारा दिलाय। वोट जिहाद, मी आपल्याला विनंती करण्याकरता आलो आहे। काय या ठिकाणी हे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सज्जद नोमानी म्हणतात, तुम्हाला मला ऐकवायचंय, तुम्हाला मला जागा करायचंय, ही साधी निवडणूक नाहीये। लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। सज्जाद नोमानी भी समझ रहे थे कि वो तो राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरी महाविकास अघाड़ी का भला करने की नीयत से गए थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा असर दिख रहा है, क्योंकि अब वो खुद चुनावों का मुद्दा हो चुके हैं। इसीलिए नोमानी वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और उसमें साफ साफ राहुल गांधी की भी तारीफ कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की भी प्रशंसा कर रहे हैं। जब राहुल गांधी मजलूमों की, कमजोरों की, अल्पसंख्यकों की, ओबीसीज की आवाज उठाते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो उनको मौलाना राहुल गांधी कहा जाता है। जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बड़े लीडर और बहुत बड़ी फैमिली के एक सदस्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखने वाले एक लीडर, जब वो अपना हिंदुत्व की अलग तशरीह करते हैं और कहते हैं, हम फख्र से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है, और फिर वो अपने हिंदुत्व के नाम पर, संविधान के नाम पर जब वो वोट मांगते हैं, तो क्या वो भी वोट जिहाद कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि बीजेपी के लीडर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं जो भारत की संस्कृति और महाराष्ट्र के कल्चर, छत्रपति शिवाजी महाराज की टीचिंग्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, इसलिए कि मैं भारत को अमन और शांति का गहवारा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अब नोमानी चाहे जितनी मर्जी सफाई दे दें, महाराष्ट्र में जो होना था वो हो गया। उनके इस फतवे के खिलाफ खुद मुसलमान निकल कर आ रहे हैं। मुसलमानों को यह लग रहा है कि कहीं महाविकास अघाड़ी के पक्ष में नोमानी की यह अपील उल्टी न पड़ जाए। नोमानी अघाड़ी के लिए वोट इकट्ठा करने चले थे, कहीं अघाड़ी के खिलाफ हिंदू वोट न जमा हो जाएं। इसीलिए अब खुल्लम खुल्ला सज्जाद नोमानी की अपील का विरोध हो रहा है। हमें महाराष्ट्र सरकार पुरअमन वाली बनानी है, उसके लिए हमारी गुजारिश है, इस वक्त में इधर उधर देखने का टाइम नहीं है। जो अलग अलग पार्टियों के माइनॉरिटी के जिम्मेदार हैं, उनका काम था कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार वो उनसे लेते, लेकिन वो ले नहीं पाए। लेकिन अब वो गलती जो होनी थी सो हो गई। अब महाविकास अघाड़ी के अलावा अगर हम किसी को वोट देते, ऐसा है कि नफरती हुकूमत को आप ला रहे। आप कोई भी ऐसे घोषणाबाजी ना करें, बल्कि आप वहां की आवाम को राय दें, मशवरा दें और फैसला उनके हाथ पे छोड़े। ऐसे मेरी राय है
और मैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के उस ऐलान से बिल्कुल नाखुश हूं। मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं और मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं और दलित भाइयों से भी कहता हूं कि आप तमाम भारत का अगर विकास चाहते हैं, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, मैं भी मजहबी आदमी हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर हमें महाराष्ट्र में पुरअमन अगर सियासत चाहिए और इंसानियत वाली अगर सियासत चाहिए तो हमें महाविकास आघाड़ी को बगैर किसी शशोपंच के हमें उन्हें वोट देना पड़ेगा। हमें कोई आगे से पीछे से बात नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरी राय है, अच्छी लगे तो मानो, नहीं लगे तो फिर देखना कि जो स्टेटमेंट मौलाना ने दिया है ये खिचड़ी नहीं है, बेढंगी खिचड़ी है। इसको कोई ढंगी नहीं इस खिचड़ी का। एक होती है खिचड़ी आदमी खा लेता है, एक बेढंगी खिचड़ी जिसमें नमक बेतुका है, मिर्च बेतुकी है। तो ऐसे बेतुकी खिचड़ी से महाराष्ट्र का जो समीकरण है वो पूरा खराब हो जाएगा। मेरी गुजारिश है, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। नोमानी की इस अपील के बाद महाराष्ट्र में माहौल ऐसा बन रहा है कि जैसे अघाड़ी के पक्ष में मुसलमान एक हो गए। वैसे तो नोमानी ने ओवैसी के भी 2 कैंडिडेट्स को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये सारी सीटें मुस्लिम बहुल हैं। ओवैसी के कैंडिडेट्स वाली कई सीटें ऐसी हैं जहां नोमानी ने किसी दूसरे कैंडिडेट को समर्थन दिया है, इसीलिए ओवैसी फिक्सिंग चिल्लाने लग गए हैं। ये क्या महाविकास आघाड़ी है? ईस्ट से कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी आघाड़ी का हिस्सा है, मगर उनका कैंडिडेट यहां पर है। मालेगांव में उनका कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है। धूलिया में फारूक शाह के खिलाफ समाजवादी भी है और उद्धव ठाकरे का भी कैंडिडेट है। ये क्या प्लानिंग क्या है? वही प्लानिंग जो पार्लियामेंट में किए थे कि पूरे मिलके इसको हरा देंगे, मंजलिस को हरा देंगे। जीतना इनका मकसद नहीं है मेरे भाई, हराना इनका मकसद है। अगर आप मंजलिस के हक में वोट देंगे तो आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना है। और याद रखिए, अगर सियासी क़यादत नहीं होगी हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। महाराष्ट्र में आपने शुरुआत की, आपने बताया दुनिया को कि सरजमीन हैदराबाद के आगे भी, उसके बाहर भी हम औरंगाबाद की आवाम ने अपनी सियासी क़यादत को बनाने का काम शुरू कर दिया। इसीलिए तमाम के तमाम तकलीफ में आ गए। आज आप बताइए क्या वजह से मंजलिस की मुखालिफत हो रही है? क्यों तुम मुखालिफत कर रहे हो? मकसद एक ही है, अगर ये 2 जीत जाएंगे तो महाराष्ट्र के 288 की असेंबली पर हावी हो जाएंगे। इनको मालूम कि अगर ये मंजलिस के नुमाइंदे जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे तो सेटिंग नहीं होगी, फिक्सिंग नहीं होगी। ऐसा लगता है कि मौलाना सज्जाद नोमानी की अपील मुस्लिम बहुल इलाकों में खूब असर कर रही है, इसीलिए बहुत से कैंडिडेट उनसे मिलकर फोटो वायरल भी करवा रहे हैं। ये अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति हैं फहाद अहमद, जो मुंबई के अनुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी लिस्ट में मौलाना नोमानी ने उनका भी समर्थन किया है और उसके बाद कल से स्वरा भास्कर की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हो सकता है कि मौलाना सज्जाद नोमानी की अपील से मुस्लिम बहुल इलाकों में कुछ कैंडिडेट्स जीत भी जाएं, लेकिन यह बात सच है कि नोमानी महाअघाड़ी का नुकसान करवा रहे हैं। उनके इस फतवे के खिलाफ महाराष्ट्र में माहौल बन रहा है और मुसलमान ही बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक दूसरी बात यह कही जाती है, अगर मुसलमान सेक्युलर पार्टियों को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी गठबंधन जीत जाएगा। देखो, यह है मुसलमानों को डराने का सिंपल तरीका। डराओ मुसलमानों को, डरा डरा के और दबा दबा के रखो। और डरा डरा के मुसलमानों को यह कहा जाता है, देखो अगर बीजेपी आ गई तो देखो भारत में कितना जुल्म और सितम बढ़ गया है और मुसलमानों के मॉब लिंचिंग हो रहे हैं और ट्रेनों में मुसलमानों को ऐसा किया जा रहा है। ये तुम्हारे लीडरशिप नहीं होने की वजह से है। सिर्फ तुम्हारा एक लीडर है लोकसभा के अंदर, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो मुसलमानों के मसाइल को उठाते हैं। उनके अलावा मुझे बताओ कितने हैं मुसलमानों के नुमाइंदे जो मुसलमानों की आवाज उठाते होंगे? मुझे बताओ, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे पढ़े लिखे अगर आपके 10 नुमाइंदे भी पार्लियामेंट में होते ना, तो आज भारत के मुसलमानों की हालत ये नहीं रहती थी।
हमारा प्रॉब्लम यह है, हमने ऐसे नुमाइंदों को ये डरा डरा के हमको बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, ये हमको डरा डरा के। और मैं यही कहता हूं कि तुम्हारे नुमाइंदे नहीं है पार्लियामेंट में, दूसरी जो पार्टियां हैं, मुझे बताओ ना, उनकी क्या गारंटी है कि वो इलेक्शन जीतने के बाद में पार्टी नहीं बदलेंगे? आज महाराष्ट्र की तारीख में दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं, दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था, आज वो दोनों भी मुख्यमंत्री, वो खुद अपनी पार्टी के अंदर नहीं है, दो माजी मुख्यमंत्री। मुझे बताओ, जब मुख्यमंत्री टिके हुए नहीं हैं तो बाकी जो दूसरे आमदार और एमएलए है उनकी क्या गारंटी है? कांग्रेस अंदर ही अंदर यह चाहती है कि मुसलमानों के वोट उसके लिए इकट्ठा हो जाएं, लेकिन वो बाहर से स्वीकार करके हिंदू वोटों से दूर नहीं जाना चाहती। इसीलिए वोट जिहाद जैसी किसी भी बात से कांग्रेस इनकार कर रही है। ये आपके साथ ये वोट जिहाद शब्द जो है वो जुड़ गया, जबकि अन्य पार्टी से, लेकिन आपके परिवार के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने कहा था, लेकिन इस शब्द के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव हो रहा है। बीजेपी कह रहे खुर्शीद साहब के परिवार से वोट जिहाद का शब्द शुरू यूपी में हुआ था, लेकिन अब ये महाराष्ट्र की चुनाव की पूरी दिशा तय कर। देखिए, दिशा तो ये तय नहीं करेगा, क्योंकि इस बात में कोई वजनदार बात नहीं है। क्या शब्द किसने उपयोग किया है, किस शब्द का, हम लोग उस शब्द को उपयोग ना करें।